हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शंकरनाथ एजुकेशन पॉइंट पर। दोस्तों, करंट अफेयर की क्लास हम करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास आपकी रहेगी विद स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके के साथ ये करंट अफेयर आपके सीईटी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। यदि आप चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। साथ ही में दोस्तों टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों, वीडियो को पूरी देखिएगा, तभी आपको पता लगेगा कि वीडियो में कितने क्वेश्चन ऐसे बताए गए हैं जो आपके सीईटी एग्ज़ाम या और भी आप एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी। तो पहला क्वेश्चन है आज की वीडियो का भी। फरवरी 2022 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किसे मद्रास हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है? तो जो फरवरी 2022 में दोस्तों नियुक्ति की गई थी मद्रास हाईकोर्ट के अंदर, उन जज का नाम बताना है। तो वो जज का नाम है भी मुनीश्वर नाथ भंडारी। मुनीश्वर नाथ भंडारी दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। अब आपसे पूछ लेता है भी हाई कोर्ट किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है? तो हाई कोर्ट आता है भी 214 से 231 आर्टिकल के अंतर्गत। दोस्तों पॉलिटी से क्वेश्चन जोड़ दिया गया है। दोस्तों हाई कोर्ट किस आर्टिकल, किस अनुच्छेद के तहत आता है? तो 214 से 231 तक जो आर्टिकल हैं वे हाई कोर्ट के हैं भाई। उसके बाद देखिए दो क्वेश्चन बनते हैं। सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है और हाई कोर्ट रिट जारी करता है। तो आप संवैधानिक उपचारों का अधिकार जानते ही हैं, जिसमें रिट जारी की जाती है। रिट होती है 5 तरीके की। तो ये सुप्रीम कोर्ट जारी करता है भी आर्टिकल 32 के तहत। दोस्तों ध्यान रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट जो है वो आर्टिकल 32 के तहत, जिसमें आपसे भी जानते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, ये मौलिक अधिकार के अंतर्गत अपना आता है। और हाई कोर्ट रिट जारी करता है भैया आपका 226 आर्टिकल के तहत। अब हाई कोर्ट 214 में था। अगर आपसे पूछ ले सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल क्या रहेगा, तो 124। 124 को हम अंक बदलेंगे 214 बनता है। ये ध्यान रखिएगा, आप ट्री की बेसिस से कर सकते हैं। रिट ध्यान रखिएगा, रिट सुप्रीम कोर्ट जारी करता है आर्टिकल 32 के तहत, हाई कोर्ट जारी करता है आर्टिकल 226 के तहत। अब भारत का सबसे पहला सुप्रीम कोर्ट जो खोला गया था भी, वो खोला गया था 1774 में कलकत्ता के अंदर। तब दोस्तों ये कलकत्ता के अंदर होता था। उसके बाद देखिए हाई कोर्ट की बात करूँ मैं, 1860 में सबसे पहले दोस्तों जब अंग्रेजों का दिन था देश, तो 1860 में हाई कोर्ट एक्ट आया, जिसके तहत 1862 में एक साथ दोस्तों 3 हाई कोर्ट बने, 3 प्रेसिडेंसी में। तो सबसे पहले कलकत्ता, बम्बई, मद्रास, इन 3 जगह हाई कोर्ट बने थे दोस्तों 1862 में। उसके बाद आगे चलता हूँ। अगर पूछ ले भी भारत की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर पहली महिला न्यायाधीश पूछ ले, ध्यान रखना, फातिमा बीवी। और कहीं पर भी पूछ ले हाई कोर्ट में पहली महिला न्यायाधीश, देखिए सुप्रीम कोर्ट में कौन है भी, फातिमा बीवी न्यायाधीश। हाई कोर्ट में पहली महिला न्यायाधीश पूछ ले, अन्ना चांडी। दोस्तों अन्ना चांडी ध्यान रखना। हाई कोर्ट में पहली प्रमुख महिला न्यायाधीश, देखिए जज थी हाई कोर्ट के अंदर, क्योंकि बहुत सारी अलग अलग हाई कोर्ट में अलग अलग दोस्तों नंबरिंग की संख्या के हिसाब से जज होते हैं। लेकिन अगर प्रमुख महिला न्यायाधीश पूछ ले, तो अगर इसमें हाई कोर्ट में प्रमुख महिला न्यायाधीश पूछ ले तो रहेगी सबसे पहले लीला सेठ, हिमाचल प्रदेश के अंदर बनी थी। लेकिन अगर पूछ ले हाई कोर्ट में पहली महिला न्यायाधीश, तो बनी थी भी अन्ना चांडी। ये ध्यान रखिएगा आप भी। तो इसमें ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अगले पेज पर चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2022 में 35वां अफ्रीकी शिखर वो संघ शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो 35वां था अफ्रीकी संघ शिखर सम्मेलन। ये आयोजित किया गया भी इथोपिया के अंदर। इथोपिया के अंदर ये आयोजित किया गया। इसकी राजधानी है दोस्तों अल्लाबास। देखिए अफ्रीका महाद्वीप से अगर देखिए, अगर आपसे पूछ ले भी हॉर्न ऑफ अफ्रीका क्या है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंदर दोस्तों 4-5 देश आते हैं जिन्हें हम हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहते हैं, जैसे इथोपिया, सोमालिया, जिबूती, इरिट्रिया। ये देश आते हैं आपके हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंदर। तो इथोपिया के अंदर जो 35वां अफ्रीकी संघ शिखर सम्मेलन है वो आयोजित किया गया है। अफ्रीका की अगर आपसे पूछ ले भी अफ्रीका महाद्वीप के बारे में कुछ जो है ना स्टैटिक है, अफ्रीका की सबसे बड़ी झील पूछ ले, जो अफ्रीका महाद्वीप में सबसे बड़ी झील पूछ ले, तो विक्टोरिया झील। विक्टोरिया झील से ही निकलती है दोस्तों नील नदी। अफ्रीका में घास के मैदानों को क्या नाम है? तो देखिए घास के मैदान 2 तरीके के होते हैं, एक उष्ण और एक शीतोष्ण दोस्तों। तो अफ्रीका में पाए जाते हैं आपके भी वेल्ड घास के मैदान और सवाना घास के मैदान। ये ध्यान रखिएगा, वेल्ड और सवाना घास के मैदान। अगर अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी पूछ ले, तो किलिमंजारो। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो, ये तंजानिया के अंदर है। अब पूछ लेगा भी लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। पूछ लेगा मकर रेखा को 2 बार कौन सी काटती है? भूमध्य नदी को 2 बार कौन सी काटती है? और कर्क जो रेखा है, लाइन है, उसको 2 बार कौन सी नदी काटती है? तो लिम्पोपो काटती भी मकर रेखा को 2 बार।
ठीक है। जायरे काटती है, जायरे और कांगो रहेगा भी इक्वेटर को यानी भूमध्य रेखा को, जायरे और कांगो इक्वेटर को भूमध्य रेखा को। माहे रहेगा भारत के अंदर दोस्तों कर्क रेखा को 2 बार काटती है, यानी 2 बार क्रॉस करती हुई इससे इधर उधर जाती है। तो ये अफ्रीका के बारे में कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट थे। और जो अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो हो भी वो तंजानिया देश के अंदर है, ये ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अगला अभी देखिए कुछ प्रमुख घास के मैदान हैं। जैसे हंगरी में कौन से घास के मैदान पाए जाते हैं, तो ध्यान रखना पुष्पराज। हंगरी में घास के मैदानों को कहते हैं पुष्पराज। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में पूछ लेगा तो भी पंपास, ठीक है। ये अर्जेंटीना भी मिलेंगे, इस तरीके से अलग अलग पूछ लेगा। अगर अमेरिका महाद्वीप में पूछे पंपास, अब अलग अलग देश में पूछेगा जैसे वेनेजुएला में तो लानोस घास के मैदान, ब्राजील में पूछेगा कैंपास, अर्जेंटीना में पूछेगा पंपास। अगर अर्जेंटीना दे दे पंपास, दक्षिण अमेरिका दे दे तो पंपास। चाइना के अंदर क्या रहेगा मंचूरियन। जैसे अब फास्ट फूड है दोस्तों, ये ज़्यादातर चाइनीज़ है तो चाइना का रहेगा मंचूरियन, ध्यान रखिएगा। चाइना में हम क्या खाते हैं, मंचूरियन। ऑस्ट्रेलिया के रहेंगे भी डाउन्स और न्यूजीलैंड के रहेंगे कैटनबरी। अफ्रीका के मैंने बताया था अभी सबाना और वेल्ड। उत्तरी अमेरिका के रहेंगे प्रेरी। दक्षिण अमेरिका में पंपास, कैंपास, लानोस, उत्तरी अमेरिका के प्रेरी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, उससे पहले वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहे दोस्तों, क्योंकि स्टैटिक प्लस करंट अफेयर की क्लास है ये आपके सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। सबसे पहली पेपरलेस गवर्नमेंट किस देश की बनी है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ ले तो पेपरलेस गवर्नमेंट बनी है भाई UAE, संयुक्त अरब अमीरात दोस्तों। सबसे पहली विश्व में पेपरलेस गवर्नमेंट UAE। सबसे पहला पेपरलेस हाईकोर्ट भारत के अंदर पूछ ले, सबसे पहला पेपरलेस हाईकोर्ट पूछ ले तो कोची केरल रहेगा। और जो सोलर एयरपोर्ट है दोस्तों वो भी कोची केरल ही रहेगा सबसे पहला, जहाँ पर सोलर पैनल से सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। उसके बाद सबसे पहली ई लोक अदालत पूछ ले, सबसे पहली ई लोक अदालत रहेगी छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के अंदर बिलासपुर दोस्तों ये रहेगा। सबसे पहले ई कैबिनेट पूछ ले, ई कैबिनेट तो ये रहेगी हिमाचल प्रदेश के अंदर दोस्तों, हिमाचल प्रदेश। अगर पूछ ले सबसे पहली पेपरलेस विधानसभा तो नागालैंड। अगले क्वेश्चन पर अभी चलते हैं। अगला क्वेश्चन अभी फरवरी 2022 में किसे कर्मचारी चयन आयोग का अध्यक्ष बनाया गया, यानी SSC के जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है दोस्तों इसका केंद्र सरकार का दोस्तों, तो उसमें किसको जो ना अध्यक्ष बनाया गया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा भी S किशोर को जो ना इसका अध्यक्ष बनाया गया है। रक्षा विशेषज्ञ पूछ ले किसे बनाया गया है, अजीत डोभाल को रक्षा विशेषज्ञ बनाया गया है। राष्ट्रीय वैज्ञानिक सलाहकार कौन बने हैं, विजय राघवन राष्ट्रीय वैज्ञानिक सलाहकार बने हैं। उसके बाद अभी आपका आर्थिक सलाहकार बने हैं अनंत नागेश्वरम। और VSSC पूछ ले दोस्तों तो ये रहेंगे उन्नीकृष्ण नैयर और S किशोर रहेंगे आपके SSC के अध्यक्ष। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। फरवरी 2022 को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स द्वारा किसे 10,000 फीट की से ऊपर दुनिया की सबसे लंबी सुरंग के रूप में मान्यता दी गई है। तो दुनिया की सबसे लंबी सुरंग और 10,000 फीट से ऊपर तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड इसका द्वारा बनाया गया, तो किस को दिया गया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा भी अटल सुरंग, अटल टनल को ये दिया गया है। अटल टनल की लंबाई कितनी है, 9.2 किलोमीटर दोस्तों, लगभग 9.5 के करीब किलोमीटर है। ये रोहतांग दर्रे में है हिमाचल प्रदेश के अंदर, ये भी ध्यान रखें रोहतांग दर्रे में हिमाचल प्रदेश के अंदर। और हिमाचल प्रदेश ऐसा जिला था सबसे पहले कैबिनेट लागू हुई थी। उसके बाद हिमाचल प्रदेश में दर्रे देखिए, दर्रे कौन से भी सिपकिला दर्रा जहाँ से सतलुज नदी एंट्री करती है इंडिया में, मैंने बताया भी था बहुत बारी सतलुज सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश के अंदर। सतलुज नदी जो मानसरोवर झील के नजदीक से निकलती है, जो इंडिया में प्रवेश करती है वो सिपकिला दर्रे के थ्रू प्रवेश करती है भाई। चिनाब नदी का उद्गम स्थान यहाँ पर सिपकिला दर्रे से माना जाता है। और दूसरा अभी बारालाचा दर्रा, चिनाब नदी का उद्गम स्थान जो ना बारालाचा दर्रे के पास और सिपकिला दर्रे के पास से बहती हुई ये आती है। उसके बाद रोहतांग दर्रा भी यहाँ पर रहेगा। हिमाचल प्रदेश का जिक्र आया है, विजय हजारे ट्रॉफी का विजेता है। चंबा डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर फेमस है, हिल स्टेशन भी है। और यहाँ पर चंबा डिस्ट्रिक्ट क्यों फेमस हुआ था दोस्तों, क्योंकि 100% वैक्सीनेशन करने वाला जो है ना चंबा के साथ साथ हिमाचल प्रदेश का नाम भी इसमें था। जो वैक्सीनेशन हुई थी दोस्तों आपकी कोरोना महामारी के कोरोना वायरस के दौरान, तो 100% वैक्सीनेशन वाला जो बना था वो बना था चंबा डिस्ट्रिक्ट और पूरा ओवरऑल हिमाचल भी दोस्तों। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है अलका मित्तल कुछ नई नियुक्तियां कौन कौन अध्यक्ष बना, तो अलका मित्तल बनी है ONGC की पहली महिला अध्यक्ष बनी है, इसलिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है। ONGC है दोस्तों ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, ONGC की पहली महिला अध्यक्ष अलका मित्तल। अलका
अलका उपाध्याय बनी है भी NHI की पहली महिला अध्यक्ष, ये भी ध्यान रखना, NAHI की पहली महिला अध्यक्ष ये है अलका उपाध्याय। अलका मित्तल बनी है ONGC की। NHI है दोस्तों नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसकी पहली महिला अध्यक्ष अलका उपाध्याय। ONGC की अलका मित्तल। अजय माथुर बने हैं भाई ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस के अध्यक्ष। धृति बनर्जी ये बनी है भाई जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जो दोस्तों जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया उसमें हेड बनी है धृति बनर्जी। शोभा मंडल बनी है भी सेल की, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, सेल के अध्यक्ष बनी है शोभा मंडल। माधवी कुमारी बुच बनी है भी सेबी के अध्यक्ष, माधवी कुमारी बुच बनी है सेबी के अध्यक्ष। ज़्यादातर दोस्तों महिलाओं की अब नियुक्ति हुई है इनमें, तो ये ध्यान रखना सेबी की है भी माधवी कुमारी बुच। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ पर भारतीय वायुसेना वायु शक्ति अभ्यास 2022 का आयोजन करेगी? तो वायुसेना ने वायु शक्ति जो अभ्यास किया 2022 में, वो किया भी पोखरण राजस्थान के अंतर्गत ये किया है। अब सबसे पहले पूछ ले, पोखरण में दोस्तों 2 परमाणु विस्फोट हुए, परमाणु परीक्षण हुए हैं, विस्फोट नहीं दोस्तों, परमाणु परीक्षण। सबसे पहला हुआ था 1974 में दोस्तों, इसको नाम दिया गया था स्माइलिंग बुद्धा। ये पोखरण राजस्थान के अंदर मैंने बताया सबसे पहले 1974 में जो परमाणु परीक्षण किया, इस परीक्षण को नाम दिया गया था स्माइलिंग बुद्धा। उसके बाद दूसरा किया गया दोस्तों 1998 के अंदर, इसको नाम दिया गया शक्ति। और भारत और ओमान के बीच जो एक्सरसाइज हुई है भी वही है जोधपुर में, और जो पुदुचेरी ऑप्शन में है उसमें मनाया गया है राष्ट्रीय युवा महोत्सव मनाया गया पुदुचेरी के अंदर। और मिलन 2022 ये विशाखापट्टनम में हुई है। मिलन आपको बताना किस किस देश के बीच एक्सरसाइज होती है। मिलन 2022 विशाखापट्टनम में हुई है, किस किस देश के बीच ये होती है एक्सरसाइज, आपको कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर देना। वेस्टर्न घाट का अब जिक्र कर लेते हैं दोस्तों। तो वेस्टर्न घाट में कुछ दर्रे भी हैं और कुछ घाट भी हैं। जैसे दर्रे हैं भी, गोरा थाली में भोजन परोस, गोरा से गोरन घाट, थाली से थाल घाट, भोजन से भोर घाट दोस्तों, परोस से पाल घाट, ये हैं यहाँ पर दर्रे। ये कई बार पूछ लेते हैं कौन किसको जोड़ता है। तो दोस्तों जो थार घाट और बोर घाट है ये आपस में नासिक से पुणे को जोड़ते हैं। जो पश्चिमी घाट है इसका दूसरा नाम है सह्याद्री, ये मैंने कई बार बताया है, पूछा भी जा चुका है एग्जाम में कई बारी। अगला क्वेश्चन है, 35वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिप मेला 2022 का थीम राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा इसमें थीम रहा? आसान सा क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हरियाणा CET एग्जाम के लिए। तो जम्मू कश्मीर इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। ये था भी थीम स्टेट। अब आपसे पूछ ले थीम कंट्री, तो किर्गिस्तान, ये ध्यान रखिएगा। आर्ट एंड क्राफ्ट मेला है दोस्तों ये सूरजकुंड के अंदर। अब क्वेश्चन पूछ लेता है भी ये जम्मू कश्मीर के अंतर्गत आया है। सबसे पहला जो सूरजकुंड मेला लगा था वो लगा था 1987 के अंदर दोस्तों, और 2014 से इसमें भी थीम स्टेट और थीम जो कंट्री है वे इसमें जोड़े जाने लगे। अगला क्वेश्चन यहाँ से बनता है, लक्षद्वीप पहला कैसा केंद्र शासित प्रदेश है जो TB फ्री हुआ था? TB फ्री लक्षद्वीप सबसे पहला। लक्षद्वीप जो द्वीप है दोस्तों उसकी उत्पत्ति हुई थी कोरल रीफों के कारण या कोरल के कारण, ये ध्यान रखिएगा भी। रेबीज मुक्त सबसे पहला राज्य था गोवा। उसके बाद है फिनटेक योजना, जो फिनटेक योजना है ये किसने चलाई है? तो नीति आयोग ने ये योजना चलाई है। सूरजकुंड मेले के बारे में मैंने बताया भी आपको, 1987 में शुरुआत थी, ठीक है। थीम देश अब की बार दोस्तों उज्बेकिस्तान रहा था, न कि किर्गिस्तान, सॉरी माफी चाहूँगा इसके लिए, उज्बेकिस्तान था आपका भी इसके जम्मू कश्मीर के साथ। थीम स्टेट तो आपका जम्मू कश्मीर और थीम कंट्री जो है उज्बेकिस्तान, मैंने आपको किर्गिस्तान बोला, इसमें माफ़ी चाहूँगा भी, उज्बेकिस्तान इसका थीम जो है ना कंट्री रहेगा। IFSR रिपोर्ट 1987 के दौरान जो फॉरेस्ट है वो सबसे ज़्यादा देहरादून में, आपसे भी जानते हैं। लेकिन जो पहले स्थान पर राज्य पूछा जाता है तो बहुत बारी IFSR रिपोर्ट ये क्या दोस्तों, जो फॉरेस्ट का, अगर आपसे ये पूछ लेना कई बार पूछा जाता ना भी वन अनुसंधान जो ना वो कहाँ पर है, तो ये है देहरादून के अंदर। 1987 में इसकी स्थापना हुई। पहले स्थान पर भारत के अंदर सबसे ज़्यादा वन कहाँ पे है? MP के अंदर। सबसे कम कहाँ पे, आपसे भी जानते हैं, बहुत बारी हरियाणा का जिक्र आता, तो हरियाणा के अंदर सबसे कम वन है। अगर आपसे पूछ ले परसेंटेज में वन सबसे ज़्यादा भारत में कहाँ पर है, तो मिजोरम राइट आंसर आता है। अब सबसे ज़्यादा वृद्धि किस राज्य में हुई है? मैक्सिमम जो दोस्तों ग्रोथ है प्लांटेशन वगैरह की, यानी कि जो वन रिपोर्ट है उसके अनुसार सबसे ज़्यादा वनों की वृद्धि किस राज्य में हुई? तो आंध्र प्रदेश इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका रहेगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भी। आगे देखिए कुछ बुक का जिक्र कर लेते हैं जो बुक पूछी जाती है। इन ए फ्री स्टेट बुक किसकी है? VS नायपाल। मिडनाइट चिल्ड्रन सलमान रुश्दी। थोड़ा सा स्पीडली करेंगे दोस्तों इसको हम। टाइगर, व्हाइट टाइगर दोस्तों अरविंद अडिगा। द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस किरण देसाई। दोस्तों ये बिल्कुल ऐसी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जो एग्जाम में स्टैटिक सीधा पूछी जाती हैं आपसे, तो इनको बिल्कुल ध्यान रखिएगा। दी गॉड ऑफ स्मॉल थिंग अभी अरुंधति राय।
रूसो की है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, मैकियावेली की है द प्रिंस, वार एंड पीस है लियो टॉल्स्टॉय की, द वेल्थ ऑफ नेशन एडम स्मिथ की, जिसको इकोनॉमिक का जॉन फादर ऑफ इकोनॉमिक्स या इकोनॉमिक्स का पिता कहा जाता है। डिवाइन कॉमेडी है दाते की, अरस्तु की है भी पॉलिटिक्स, और नेल्सन मंडेला की है ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, हिटलर की है मीन कैंप। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भी आपका इन ए फ्री स्टेट है, फिर ये तो दोस्तों वही आ गया, आपकी बुक्स आ गई हैं भाई। अगला क्वेश्चन है उंगलील ओरुवन आत्मकथा किसकी है, जिसका हाल ही में विमोचन किया गया है। तो ये एक बुक है उंगलील ओरुवन, ये एक ऑटोबायोग्राफी है किसकी, जिसका विमोचन हुआ है। तो एम के स्टालिन की ये बुक है भी, एम के स्टालिन की ये बुक है। उसके बाद देखिए अगर आपसे पूछ ले थिंग्स टू लिव बिहाइंड, ये किसकी पुस्तक है भी, अंग्रेजी की पुस्तक है, नमिता गोखले की। एन एरा ऑफ डार्कनेस की, एन एरा ऑफ डार्कनेस किसकी है, शशि थरूर की। ए स्टेबल बॉय विक्रम सेठ की। इंडिया कंट्रोवर्सी ये किसकी है भी, अरुण शौरी की। इंडिया कंट्रोवर्सी एडहेसन रिलीजन, जो राजनीतिक इसके ऊपर है दोस्तों, कंट्रोवर्सी है धर्म के ऊपर, तो वो किसके द्वारा लिखी गई, अरुण शौरी के द्वारा। इनसाइडर है भी नरसिम्हा राव की, इनसाइडर है नरसिम्हा राव की। ए ट्रेन टू पाकिस्तान है खुशवंत सिंह की, एक ट्रेन टू पाकिस्तान आपकी रहेगी खुशवंत सिंह की। एम के स्टालिन की बुक आपने बता ही लिया, उंगलिन ओरोविन। और इसके बाद आगे चलते हैं भाई, आगे फिर कुछ बुक आपके लिए इंपॉर्टेंट। माइंड मास्टर किसकी है, विश्वनाथन आनंद की, जो दोस्तों शतरंज से संबंधित है, विश्वनाथन आनंद। अगला है भी प्लेइंग इट माई वे, सचिन तेंदुलकर की। 281 एंड इट्स बियॉन्ड, ये VVS लक्ष्मण की है। 1 सेंचुरी इज नॉट इनफ, सौरभ गांगुली की। ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड पर्सन है दोस्तों। द रेस ऑफ माई लाइफ, मिल्खा सिंह। नॉट जस्ट ए नाइट वॉचमैन, ये किसकी अभी, विनोद रॉय की। नॉट जस्ट ए नाइट वॉचमैन, नाइट वॉचमैन बहुत बारी पूछा जाता है, नाइट वॉचमैन खेल किस शब्द से संबंधित है, जो नाइट वॉचमैन शब्द है वो किस खेल से संबंधित है। उल्टा मैंने आपको बोल दिया, नाइट वॉचमैन शब्द किस खेल से संबंधित है, तो ये क्रिकेट से संबंधित है भाई, ये ध्यान रखिएगा। तो विनोद राय की ये बुक है। तो दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन थे भाई, जो CET एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। साथ ही साथ स्टैटिक भी बताया मैंने, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके रहेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो को दोस्तों अपने सभी ग्रुप्स फ्रेंड वगैरह में भी शेयर कर देना। CET एग्जाम में यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का आपको देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।